मेरे पुत्र, आज मैं तुझसे मुस्कुरा कर नहीं, आज मैं तुझसे गंभीर होकर बोलने आई हूं। आज मेरी आंखों में करुणा भी है और चेतावनी भी। मेरे पुत्र, तू रोज मेरे सामने हाथ जोड़ता है, मेरे नाम का जाप करता है, मेरे चरणों में आंसू बहाता है। लेकिन क्या तू जानता है, तेरे जीवन में जो अटका हुआ है वह केवल तेरी मेहनत से नहीं खुलेगा, क्योंकि तू अपने मूल को भूल गया है, क्योंकि तू अपने पूर्वजों को भूल गया है। मेरे पुत्र, जिस मिट्टी से तू बना है, जिस रक्त से तेरी नसें चलती हैं, जिनकी सांसों की विरासत तेरे भीतर बह रही है, उन्हीं को तूने जीवन की भीड़ में पीछे छोड़ दिया। मेरे पुत्र, पूर्वज कोई साधारण आत्माएं नहीं होती, वे तेरे जीवन की अदृश्य नींव होते हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तो बिना बताए तेरे रास्ते आसान हो जाते हैं, और जब वे उपेक्षित होते हैं तो बिना दिखे तेरे रास्ते कठिन हो जाते हैं। मेरे पुत्र, तू सोचता है मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनती हूं, फिर भी क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं मां काली हूं, मैं तुझे सत्य बताती हूं, क्योंकि तू आगे बढ़ने की दौड़ में पीछे खड़े अपने रक्षक भूल गया। मेरे पुत्र, कभी रात में तेरी नींद अचानक टूटती है, बिना कारण मन भारी हो जाता है, काम बनते बनते टूट जाते हैं। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तेरी जड़ों को पानी नहीं मिल रहा। मेरे पुत्र, जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाती हैं वह ऊपर से हरा दिख सकता है, पर भीतर से खोखला हो जाता है, और खोखला वृक्ष ज्यादा दिन खड़ा नहीं रहता। मेरे पुत्र, पूर्वजों का अपमान सीधे सीधे भाग्य की अवहेलना है। जो अपने अतीत को नकार देता है, भविष्य भी उसे ठुकरा देता है। मेरे पुत्र, मैंने देखा है तेरे घर में बात बात पर तनाव है, छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती है। तू सोचता है सब लोग बदल गए हैं, पर सच्चाई यह है तेरे घर की ऊर्जा असंतुलित हो गई है। मेरे पुत्र, जब पूर्वज नाराज होते हैं तो घर में शांति टिकती नहीं। धन आता है पर रुकता नहीं, सम्मान मिलता है पर ठहरता नहीं। मेरे पुत्र, मैं तुझे डराने नहीं आई हूं, मैं तुझे जगाने आई हूं। अभी भी समय है। मेरे पुत्र, पूर्वज कोई बड़े अनुष्ठान नहीं मांगते, वे बस सम्मान मांगते हैं, स्मरण मांगते हैं, कृतज्ञता मांगते हैं। मेरे पुत्र, क्या तुझसे इतना भी नहीं हो सकता कि महीने में एक बार शांत मन से उन्हें याद कर ले। मेरे पुत्र, एक दिया जला, 2 शब्द बोल, मैं भूल गया था, अब याद कर रहा हूं। इतना कह देना भी कई बंद रास्ते खोल देता है। मेरे पुत्र, जब तू अपने पूर्वजों को स्थान देता है तो मैं मां काली तेरे जीवन में शक्ति भर देती हूं। मेरे पुत्र, फिर तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, फिर तेरी आवाज सुनी जाती है, फिर तेरी किस्मत तेरे साथ चलने लगती है। मेरे पुत्र, मैं जानती हूं तू थका हुआ है, मैं जानती हूं तू टूट चुका है, पर याद रख तू अकेला नहीं है। तेरे पीछे पूरी वंश परंपरा खड़ी है, बस तू पीछे मुड़कर उन्हें पहचान ले। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे यह आदेश नहीं, यह आशीर्वाद देती हूं। अपने मूल्य को स्वीकार कर, अपने रक्त को सम्मान दे, अपने पूर्वजों को फिर से अपने जीवन में स्थान दे। मेरे पुत्र, जब तू ऐसा करेगा, मैं मां काली तेरे जीवन से अनावश्यक कष्ट हटा दूंगी। तेरे शत्रु स्वतः दूर हो जाएंगे, तेरे रुके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। अब मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तूने कभी ध्यान से नहीं देखा। मेरे पुत्र, जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है तो उसका जीवन अचानक नहीं बिगड़ता, वह धीरे धीरे कमजोर होता है। मेरे पुत्र, पहले संकेत आते हैं, मेहनत ज्यादा फल कम, मन में डर बिना कारण, घर में रहते हुए भी अकेलापन। मेरे पुत्र, तू सोचता है सब कुछ होते हुए भी मुझे चैन क्यों नहीं। मैं मां काली हूं, मैं तुझे सच बताती हूं, क्योंकि तेरी आत्मा अपनी जड़ों से कटने लगी है। मेरे पुत्र, पूर्वज केवल तेरे पीछे खड़ी आत्माएं नहीं हैं, वे तेरी आत्मा की ढाल है। जब तू उन्हें भूलता है तो जीवन के आघात सीधे तेरे ऊपर लगते हैं। मेरे पुत्र, तूने महसूस किया होगा, कुछ लोग कम मेहनत में आगे निकल जाते हैं और तू सब कुछ देकर भी पीछे रह जाता है। यह अन्याय नहीं है, यह ऊर्जा का असंतुलन है। मेरे पुत्र, जिस घर में पूर्वजों का स्मरण नहीं होता वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं, वहां धन आता है तो खर्च बनकर, वहां संबंध आते हैं तो टूटन बनकर। मेरे पुत्र, मैंने तेरे घर को देखा है, मैंने देखा है तेरे घर में पुरानी चीजें टूट टूट कर खराब होती हैं,
अक्सर बिना कारण बीमारी आती है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं। मेरे पुत्र, पूर्वजों की उपेक्षा घर की रक्षा रेखा कमजोर कर देती है, और जब रक्षा रेखा कमजोर होती है तो नकारात्मक शक्तियां आसानी से अंदर आती है। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे डर नहीं, उपाय बताती हूँ। मेरे पुत्र, तुझे कोई भारी पूजा नहीं करनी, कोई दिखावा नहीं, बस नियत सही करनी है। मेरे पुत्र, सप्ताह में एक दिन शांत होकर बैठ। मन में अपने माता पिता के माता पिता को याद कर। नाम पता हो तो नाम से, नाम न पता हो तो भावना से। मेरे पुत्र, और यह वाक्य धीरे धीरे बोल। यदि अनजाने में मैंने तुम्हें भुलाया तो क्षमा करना। आज से मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। बस इतना। मेरे पुत्र, तू देखेगा तेरे मन का बोझ हल्का होने लगेगा, तेरे फैसले साफ होने लगेंगे, तेरे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। मेरे पुत्र, जब तू अपने पूर्वजों को स्थान देता है तब मैं मां काली तेरे जीवन में सीधे प्रवेश करती हूं। मेरे पुत्र, फिर तेरे शत्रु सामने आकर भी नुकसान नहीं कर पाते, फिर तेरे ऊपर की नजर टिक नहीं पाती। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे एक गुप्त सत्य बताती हूं। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को सम्मान देता है उसकी प्रार्थना सीधे देवताओं तक पहुंचती है। मेरे पुत्र, तू सोचता है मेरी पूजा सुनी क्यों नहीं जाती? क्योंकि बीच में जिन्हें खड़ा होना चाहिए था उन्हें तूने अनदेखा कर दिया। मेरे पुत्र, अब भी देर नहीं हुई है। आज से यदि तू यह रास्ता अपनाता है, मैं कसम खाकर कहती हूं, तेरे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। मेरे पुत्र, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरी नींद सुधरेगी, तेरा मन भटकना छोड़ेगा। मेरे पुत्र, मैं मां काली तेरे साथ हूं। लेकिन याद रख, जो अपनी जड़ों को सींचता है उसे ही मैं आशीर्वाद देती हूं। मैं मां काली हूं, मैं तुझे बताती हूं। तेरे पीछे जो रक्षा कवच था वह कमजोर पड़ गया है। मेरे पुत्र, तेरे पूर्वज तेरी जड़ है, और जो पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाता है वह थोड़ी सी आंधी में हिल जाता है। मेरे पुत्र, तू मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्र भी बोलता है, लेकिन जिनके कारण तू इस संसार में आया उन्हें तूने याद नहीं किया। मेरे पुत्र, यह दोष नहीं है, यह भूल है, और भूल सुधारी जा सकती है। इसीलिए मैं आज तेरे सामने आई हूं। मेरे पुत्र, ध्यान से सुन। जब तू अपने पूर्वजों को याद करता है तो वे तेरे बिगड़े कामों में दखल देते हैं, वे रुके रास्तों को खोलते हैं, वे तेरे भाग्य की गांठें धीरे धीरे खोलते हैं। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे कोई डरावनी बात नहीं कहूंगी, आज मैं तुझे सीधा उपाय दूंगी। मेरे पुत्र, आज से अमावस्या हो या न हो, पूर्णिमा हो या न हो, सप्ताह में कम से कम एक दिन शांत होकर बैठना। मेरे पुत्र, अपनी आंखें बंद करना और मन में कहना, जिन पूर्वजों के कारण मैं आज जीवित हूं, मैं उन्हें नमन करता हूं। यदि मैंने उन्हें भुलाया तो क्षमा चाहता हूं। बस इतना। मेरे पुत्र, न कोई डर, न कोई भारी कर्मकांड, भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरे पुत्र, जिस दिन तू यह करना शुरू करेगा उस दिन से तेरे घर की नकारात्मकता धीरे धीरे कम होने लगेगी, तेरे फैसले साफ होने लगेंगे, तेरे बिगड़े काम अपने आप रास्ता ढूंढने लगेंगे। मेरे पुत्र, मैं मां काली तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूं, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को सम्मान देता है उसका कोई भी शत्रु लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। मेरे पुत्र, अब तू यह मत कह मेरी किस्मत खराब है, अब तू यह कह मेरी जड़ें फिर से मजबूत हो रही हैं। मेरे पुत्र, याद रख, देवता ऊपर से आशीर्वाद देते हैं लेकिन पूर्वज पीछे से संभालते हैं, और जब पीछे से संभाल मिल जाए तो आगे का रास्ता अपने आप खुल जाता है। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरे अटके काम चल पड़े, तेरी मेहनत रंग लाए, तेरे घर की दरिद्रता कमजोर पड़े, तेरे मन का भ्रम टूटे। मेरे पुत्र, यदि मेरी यह वाणी तेरे हृदय तक पहुंची है, यदि तुझे अपने जीवन का कोई उत्तर मिला है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में दिल से लिख, जय मां काली मेरे बच्चे, मैं तेरी मां हूं, मैं तुझे भटकने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपनी जड़ों को याद रखना होगा। जय मां काली।